Good evening, friends. Welcome to your Learner 171 channel. Let us do analysis for 26th July 2023. That is for Wednesday. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? कल हमने आज के लिए क्या एनालिसिस किया था? So we said that if we open gap up both for Nifty and Bank Nifty, right? अगर गैप अप खुलते हैं और गैप अप खुलने के बाद फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल का अगर लो ब्रेक हो जाए, उसका लो ब्रेक हो जाए तो वहां से प्रीवियस क्लोजिंग की लो तक की हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट? आज का गैप अप 19700 के ऊपर था, समवेयर क्लोज टू 19710, यू मे ऑब्जर्व दिस। और वहां से प्रीवियस क्लोजिंग का लो क्या था? 19658। सो 710 से लेके 658 की अपॉर्चुनिटी थी। कब? अगर इसका लो ब्रेक हो जाए। यू मे सी कि ये पहले जो तो कैंडल है, ये लेट मी जस्ट जूम, ये जो पहले दो कैंडल है, इनका लो ब्रेक होने के बाद देयर वाज अगेन अ गुड अपॉर्चुनिटी। वापस स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ, एक बार भी स्विंग हाई ब्रेक नहीं हुआ, एंड वी केप्ट ऑन गोइंग फॉर लोअर लो। और यू कैन ऑब्जर्व दिस लो एट 1145 वाज 19648, राइट? गैप अप के लिए ये सिनेरियो था। पहले 30 मिनट्स का लो ब्रेक होने के बाद दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड यस्टरडे, वी हैव द अपॉर्चुनिटी टिल द प्रीवियस क्लोजिंग, राइट? टिल द प्रीवियस क्लोजिंग। और यहां से भी ओनली इफ लोअर लोज आर गोइंग ऑन वी वुड स्टे, पर पुराना स्विंग हाई ब्रेक हो जाए, पर अगर पुराना स्विंग हाई ब्रेक हो जाए वी विल एग्जिट, राइट? जैसे यहाँ पे पुराना स्विंग हाई ब्रेक हो गया था, सो दैट इज द रीजन यू नीड टू एग्जिट, नहीं तो पूरे गेन्स वापस से चले जाते हैं, राइट? पूरे गेन्स वापस से चले जाते हैं। सिमिलरली इन बैंक निफ्टी आल्सो वी डिस्कस्ड, इफ वी ओपन गैप अप, पहले 30 मिनट्स का ही लो ब्रेक होते, ये लो कहां पे था? ये लो था 45980 पे। ये लो ब्रेक होने के बाद वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टिल द प्रीवियस क्लोजिंग। एग्जैक्टली ये लो ब्रेक हो गया, उसके बाद यू मे ऑब्जर्व वी केप्ट ऑन कमिंग क्लोजर टू हियर एंड वी केप्ट ऑन गोइंग लोअर लोज के फ्रेम में। Not only this, on Money Control forum at Nifty 50 forum also I had posted that somewhere closer to 12 p.m. itself, even if you are seeing this candles, right, कि यहां से ऊपर जा रहा था, I mentioned that only if it is able to break 19713। अभी ये रेंज कहां से आई? You may notice ये स्विंग जहां पे इतना कंसोलिडेशन हुआ था, इसका अगर हाई देखो, इट कम्स क्लोजर टू 19713। इफ इट इज एबल टू ब्रेक दिस, देन अगेन द शॉर्ट्स एट 19700 वुड बी कवर्ड। बट यू मे सी ये हाई कहां पे आया था? This came at 19707, still below 19730। वापस यहाँ पे ये हाई क्या है? 19706, still below 19713। That is the reason the shorts were not covered and it kept on going in this range. But we got a good opportunity from gap up till the previous closing. In Nifty, similarly, Bank Nifty maybe somewhere closer to 12 p.m. I had posted that only if it can pump above what? If it can pump above what? 45950. I had already posted this. If it can pump above 45950, then there is a possibility of shorts being covered. But again, it never pumped above this point and again kept on going high, kept on going lower, right? So it continues lower highs and lower lows ka journey in Nifty as well as Bank Nifty, right? That was the overall analysis. Now what further? Iske aage kya for Wednesday? So first of all, let us see day's candle, right? Let me close all this line and reset the chart view. Now what further? Now if you see the chart, right? Now if you see the chart, you may notice that क्या हुआ है? फ्राइडे से थर्सडे का लो क्या था? 19758। ऑन फ्राइडे वी हैव ब्रोकन दिस लो, राइट? ऑन डेज फ्रेम, थर्सडे की कैंडल आफ्टर क्लोजिंग विद दिस ग्रीन बुलिश प्राइस एक्शन, फ्राइडे क्या हुआ? वी वर एबल टू ब्रेक दिस कैंडल का लो एंड ऑल्सो क्लोज बिलो द लो। रिमेंबर, नॉट ओनली ब्रेकिंग द लो बट ऑल्सो क्लोजिंग बिलो दी लो। फ्राइडे के लो के नीचे थर्सडे की कैंडल का लो आया है, क्लोजिंग भी नीचे वापस। उसके बाद मंडे को क्या हुआ, राइट? आफ्टर द ओपनिंग ऑन मंडे सेशन, यानी कल क्या हुआ? मंडे को वापस अभी जो ये कैंडल का क्लोज है, ये क्लोज प्रीवियस कैंडल के क्लोज से नीचे प्लस लो से भी नीचे। फ्राइडे के कैंडल का लो क्या था? 19700, क्लोज कहां पे? 19745। और मंडे के कैंडल का लो कहां पे? इट इज 19658 और क्लोज कहां पे? और इसका क्लोज है 19672, यानी क्लोज और लो वापस इसके नीचे। टिल हियर इट इज वेरी वेल फॉलोइंग दिस लोअर हाइज एंड लोअर लोज, राइट? इसके बाद आज क्या हुआ? आज के ट्यूसडे में अभी वापस ये कैंडल का लो क्या है? द लो इज बिलो द प्रीवियस कैंडल। लो प्रीवियस कैंडल के लो से नीचे ही है ऑन द डेज फ्रेम। वी आर सीइंग इट ऑन द डेज फ्रेम, बट लुक एट द क्लोजिंग कहां पे? लास्ट 30 मिनट्स के एवरेज के बाद आज का क्लोजिंग कहां पे? इट इज एट 19680। प्रीवियस कैंडल का क्लोज कहां पे? 672, इट इज एट 19680 एंड दैट इज द रीजन इट हैज टर्न इनटू हैमर। रेड कैंडल होने के बावजूद भी हैमर है। और अगर आप यहां से प्राइस एक्शन देखो, जब से ये ऊपर की ट्रेंड में, राइट, जो मेजर फ्रेम्स का ट्रेंड है, बिगर फ्रेम्स का ट्रेंड सिंस पास्ट 2-3 मंथ्स, राइट, इट इज इनटू हायर हाइज ओनली, राइट. वी आर सीइंग दिस इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज, जहां पे करेक्शन में वी आर सर्चिंग द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, राइट.
इसीलिए यू मे नोटिस दैट जब भी डेज फ्रेम पे इवन इफ इट इज रेड कैंडल राइट व्हेनेवर इट हैज टर्न इनटू हैमर नेक्स्ट डे इट हैज बीन एबल टू सस्टेन इनसाइड इट. डज दैट मीन कि कल नीचे नहीं जा सकता? वी विल डिस्कस कि नीचे जाएगा कि नहीं राइट. वी विल डिस्कस ऑल द थ्री डिफरेंट सिनेरियोज बट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस. डेज पे यहाँ पे एक हैमर है वापस वी हैव सीन दैट नेक्स्ट डे का कैंडल हैज बीन एबल टू सस्टेन the price action above the low of previous candle, right? This candle has again been able to sustain above the low of previous candle. Again, this is the hammer. You have seen that next candle has been able to sustain below this candle. वापस यहाँ पे look at this. We are not even considering green hammers. We are considering red hammers. वापस ये छोटा सा, this is tiny hammer itself, right? On Friday 21st April. Next day वापस इसके ऊपर है. We are seeing this hammer since the time Nifty since 29th March has been into higher highs का frame, right? Bigger frames यानी पिछले 2-3 महीने से जो bigger frames है higher highs के, जब hammer प्राइस एक्शन आता है डेट्स कैंडल के फ्रेम पे, नेक्स्ट डे की कैंडल उसके ऊपर रही है या उसके आसपास रही है, राइट? अगर लो भी ब्रेक कर दे तो उसके अंदर ही क्लोज हुई है. सो दिस कैन बी वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी, राइट? दिस कैन बी वन ऑफ द प्रोबेबिलिटी. व्हाइल इन बैंक निफ्टी इफ यू सी डेट्स कैंडल, बैंक निफ्टी में डेज कैंडल देखो तो बैंक निफ्टी के आज की कैंडल का लो भी प्रीवियस कैंडल की लो से नीचे ही है और क्लोज भी प्रीवियस कैंडल की क्लोजिंग से नीचे ही है. सो बैंक निफ्टी इट्स स्टिल अगेन फॉलोइंग लोअर लोज. निफ्टी इज आल्सो फॉलोइंग लोअर लोज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. आई एम जस्ट सेइंग द क्लोज. The close on day's frame is above the close of previous candle. So there can be a probability, one of the probability that close can be inside this, right? But now seeing this on three different frames. Now understanding it on three different frames, right? ये कौन सी लाइन है? This is again the line that we had discussed yesterday also, right? Friday से we are still into lower lows. We are still into lower lows. So now if we open flat, flat खुलने के बाद ही, अगर flat खुलने के बाद हम लोग यहाँ पे जाते हैं, right? यहाँ पे ऊपर आ जाते हैं आज ही की तरह. इफ वी कम अप, प्राइस एक्शन ऊपर आए और यहाँ से वापस रिजेक्शन लेके ये स्विंग लो ही तोड़ दे, यहाँ से वापस रिजेक्शन लेके ये स्विंग लो तोड़ दे. इफ वी ओपन फ्लैट, फ्लैट यानी क्या? 20-30 पॉइंट्स ऊपर नीचे कहीं पे भी खुल जाए, प्राइस एक्शन थोड़ा ऊपर जाता है, यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस ये स्विंग लो तोड़ता है. ये स्विंग लो कहाँ पे? ये स्विंग लो है 19666. लेट अस कंसीडर 19660. यहां से ऊपर जाता है, यहां से ऊपर जाके वापस 19660 तोड़ देता है विद द नेगेटिव प्राइस एक्शन, राइट? विद द नेगेटिव प्राइस एक्शन only then I'm interested into shorting, right? यहाँ से again I'm interested into shorting again till the lower lows frame. यहाँ से ये 19615 के टारगेट तक, यहाँ से भी अगर प्राइस नीचे जा रही है I would stay in the trade, right? I would stay in the trade for further targets of 19550 भी 550 तक के लिए. ओनली फ्लैट खुल के ऊपर जाता है, ऊपर से यहाँ पे वापस नीचे आता है. यहीं पे अगर टाइम स्पेंड करके वापस भी नीचे ब्रेक कर दे, स्टिल आई एम इंटरेस्टेड इन दी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, राइट? व्हाट इफ फ्लैट खुल के ऊपर जाए और ऊपर ही जाने लग जाए? आई एम अवॉइडिंग, आई विल कंसिडर इट ओनली if it is breaking the swing low, right? I wouldn't be interested in the opportunity. That is the flat scenario. ऊपर जाए avoid only if it is breaking the low. What if सीधा ही नीचे जाने लग जाए, सीधा ही नीचे जाने लग जाए वापस, I would see कि रिट्रेस करके अगर नीचे ब्रेक करे only then I am interested, right? अगर यहाँ से सीधा ही नीचे जाए, नीचे जाने के बाद आज का जो लो था, आज का लो था it is closer to 19615, right? कहाँ पे? It is 19615 itself, yes. So अगर फ्लैट ओपन होने के बाद भी सीधा ही नीचे जाने लग जाए और लोअर लोज का प्राइस एक्शन ही रहे, सो यहाँ पे आई विल सी की प्राइस एक्शन क्या है. ये ब्रेक करने के बाद वापस एक नेगेटिव कैंडल के साथ, ऐसे नहीं कि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्हेन इट ट्राइड टू ब्रेक 19650, यहाँ पे डोजी में क्लोज हुआ, तो यहाँ पे जब 19615 ब्रेक करने की कोशिश करे, कैंडल कैसे बने? इसके पास आके वापस ऐसे हैमर बन जाए तो आप देखो प्राइस एक्शन वापस ऊपर ही ऊपर गया, राइट? यहाँ से प्राइस एक्शन वापस ऊपर ही गया. वैसे यहाँ पे ब्रेक करने के बाद कैंडल कैसी बन रही है? ऐसी रेड बन रही है, ऐसी रेड बन रही है, ऐसी रेड बन रही है. इज इट क्लोजिंग दिस वे या फिर इज इट मेकिंग दिस ग्रीन, राइट? अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे पॉजिटिव हो ब्रेक करते वक्त, देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. फ्लैट खुल के सीधा नीचे जाए, ओनली इफ इट इज ब्रेकिंग विद दिस काइंड ऑफ नेगेटिव प्राइस एक्शन, ऐसे ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग, राइट? दैट इज बोथ द सिनेरियो ऑफ फ्लैट. व्हाट इफ वी ओपन गैप अप? अगर गैप अप खुलते वापस कोई भी गैप अप अगर ये जोन के पास आ जाए, राइट? वी हैव क्लोज्ड एट 19678. सो यहां से कोई भी गैप अप अगर इस रेजिस्टेंस स्विंग के अंदर हो जाए, 19740 के अंदर या फिर 19760 के अंदर, राइट? 19780 से लेके ये रेंज के अंदर कहीं पे भी गैप अप मिल जाए, इस गैप अप पे उसी तरीके से जस्ट लाइक यस्टरडे, इवन इफ फर्स्ट 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन कैन टर्न नेगेटिव, राइट? आज जैसे टर्न हुआ खुलने के बाद, दिस लुक एट दिस 215 मिनट्स का कैंडल, टुगेदर दे मेक अ 30 मिनट का प्राइस एक्शन. ये ब्रेक होने के बाद वी सॉ अ लोअर लोज का प्राइस एक्शन, जिसने पुराना स्विंग लो भी, जो पुराने स्विंग लो के पास आया, राइट?
continuing a proper negative price action यहाँ पे. Look at this, you can draw parallel channel also यहाँ पे and you may see that, right? It has gone into negative price action. उसी तरीके से गैप अप खुल जाए, गैप अप खुलने के बाद अगर पहले 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन नेगेटिव रहता है, राइट, और उसका लो ब्रेक होने के बाद ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन दी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अगेन टिल दी प्रीवियस क्लोजिंग. यहां पे आने के बाद अगेन आई विल सी दी प्राइस एक्शन की वो क्या कर रहा है. ओनली इफ इट इज ब्रेकिंग दी स्विंग हाई, आई विल एग्जिट इमीडिएटली. बट इफ इट इज कंटिन्यूइंग लोअर लो, आई एम स्टिल इंटरेस्टेड टू स्टे इन द ट्रेड, राइट. इफ इट टर्न्स नेगेटिव, व्हाट इफ इट टर्न्स पॉजिटिव. अगर पहले 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन पॉजिटिव हो जाए, so you know that we have already discussed that we will consider any buying opportunity only and only if ये जो पूरा लोअर लोज का सेगमेंट है, राइट, ये पूरा लोअर लोज का जो सेगमेंट है इसका हाई भी ब्रेक हो जाए, राइट, इसका हाई भी ब्रेक हो जाए. सो वी विल कंसिडर एनी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ओनली अबाउट 19,900, राइट, ओनली अबाउट 19,900. एंड ऑल्सो कब, अगर कोई डेज कैंडल अभी इसके ऊपर सस्टेन करे, राइट, यानी इंट्राडे में तो नहीं, कल के इंट्राडे में नहीं, ओनली इफ डेज कैंडल कैन सर्वाइव अबव 19,900, ओनली उसके बाद फॉर द नेक्स्ट डे वी विल कंसीडर बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट. अगर 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन गैप अप के बाद पॉजिटिव हो जाए. सो वी डिस्कस बोथ द सिनेरियो फॉर गैप अप, वी डिस्कस बोथ द सिनेरियो फॉर फ्लैट. व्हाट इफ वी ओपन गैप डाउन, एनी गैप डाउन व्हिच इज क्लोजर टू 19,600, राइट, जस्ट अ मिनट, कोई भी गैप डाउन जो 19,600 के पास हो जाए, राइट, 19,600 के पास गैप डाउन खुलते ही अगर पहली 15 मिनट की कैंडल इस तरीके से रेड बनती है, इस तरीके से, गैप डाउन में 15 मिनट्स, गैप अप वी आर कंसीडरिंग 30 मिनट्स, पर गैप डाउन में 15 मिनट्स, अगर पहली 15 मिनट्स की ऐसी रेड बन जाए, ऐसी रेड बन जाए, ऐसी रेड बन जाए, या फिर ऐसी रेड प्राइस एक्शन दे, ये दे, ये दे, सी दिस आर परफेक्ट प्राइस एक्शन, राइट. अगर इस तरीके से रेड बन जाए, ऐसी हैमर नहीं है, नॉट दिस हैमर, ठीक है, अगर ऐसी कोई 15 मिनट की कैंडल रेड बन जाए, वी हैव मार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स वी हैव मार्क्ड, राइट. अगर ऐसी भी बन जाए तो भी चलेगा, ऐसी भी बन जाए तो भी चलेगा. अगर पहली 15 मिनट की कैंडल ऐसी रेड बनती है और उसका लो अगर ब्रेक होता है नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल से, राइट, उसका लो ब्रेक होते ही वी वुड कंसीडर अगेन द शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. द ट्रेंड इज सिमिलर as long as lower lows is being continued, right, as long as lower lows is being continued, we will stay in the trend. As only if any price action is able to break the previous swing high, we will exit immediately, right, we will exit immediately. उसके बाद भी we would go only for second opportunity, we would search for only 2 opportunities, उससे ज्यादा नहीं. अगर SL हिट होता है 2 बार भी exit, then we will straight away take next day का trade, right. उसके बाद भी ये ऊपर का swing हिट होने के बाद अगर वापस swing low break होता है, only then we would consider re-entering, right, only then we would consider re-entering. अगर वापस से break हो जाए, we would exit, right, we would exit completely, see for the new opportunity for the new day. That is gap डाउन होने के बाद, दैट इज अगर गैप डाउन होने के बाद पहली 15 मिनट की कैंडल अभी जैसे डिस्कस किया वैसे नेगेटिव होती है. गैप डाउन होने के बाद अगर कैंडल पॉजिटिव हो जाए, ऊपर जाने लग जाए, तो लेट इट गो अप, यहां से वापस पुराने स्विंग के पास से, जैसे आज भी प्राइस एक्शन ऊपर गया पर हमने ये जो लाइन ड्रॉ की है, राइट, ये लाइन से रिजेक्शन एक बार यहां पे, एक बार लिया, यहां पे वापस 2 बार लिया और वापस नीचे जाने लग गया, राइट. तो गैप डाउन होके ऊपर जाए, रिजेक्शन लेके वापस स्विंग लो ब्रेक करे, राइट, रिजेक्शन लेके वापस स्विंग लो ब्रेक करे, only then we are interested into another shorting opportunity, right. गैप डाउन खुल के ऊपर जाए, रिजेक्शन ले, लेट इट टेक रिजेक्शन एंड देन ब्रेक दी स्विंग लो, देन अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन दी शॉर्टिंग. ऐसे नहीं कि यहाँ पे रेड कैंडल आ गई वो ही देख के यू आर शॉर्टिंग, नहीं, लेट इट टेक रिजेक्शन, अगेन लेट इट ब्रेक दी स्विंग लो, देन वी आर इंटरेस्टेड. गैप डाउन खुल के अगर ऊपर ही जाने लग जाए, ऊपर ही ऊपर, वी आर अवॉइडिंग, लेट इट गो 100 पॉइंट्स अप, 200 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स भी ऊपर जाए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी, राइट. So we discussed all the scenario in gap down, flat as well as gap up for Nifty. What about Bank Nifty? Now Bank Nifty, even on days frame we have discussed that it is clearly into lower lows का frame. So Bank Nifty में now shifting the resistance further down, right? Shifting the resistance, ये तो strong resistance है 46,370, पर यही नहीं, अगर Bank Nifty 46,200 के ऊपर, अगर Bank Nifty 46,200 के ऊपर, ऐसे क्यों? क्योंकि फ्राइडे से it is still into lower lows, right? फ्राइडे से still it is into lower lows. अगर इसीलिए 46,200 के ऊपर कोई 30 मिनट्स की कैंडल, पॉजिटिव कैंडल क्लोजिंग दे दे, अगर कोई ऐसी कैंडल, राइट, अगर कोई ऐसी 30 मिनट्स की कैंडल, वी आर सीइंग इट ऑन 50 मिनट्स फ्रेम बट आई एम डिस्कसिंग 30 मिनट्स, अगर कोई 30 मिनट्स की कैंडल 46,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, अगर कोई 30 मिनट्स की कैंडल, ऐसी कैंडल, राइट, ऐसी पॉजिटिव प्राइस एक्शन, ऐसा प्राइस एक्शन, ऐसा प्राइस एक्शन, ऐसा प्राइस एक्शन, द एक्शन दैट आई एम मार्किंग, राइट, अगर ऐसा 46,200 के ऊपर क्लोजिंग दे दे, ओनली देन आई एम इंटरेस्टेड इन एनी लॉन्ग अपॉर्चुनिटी. इसके बाद आई वुड नॉट कंसिडर ऑफ एनी पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट, ओनली इफ इट इज क्लोजिंग अबाउट 46,200, लेट इट बी गैप अप, फ्लैट ओके, या फिर गैप डाउन ओके, ओनली इफ इट कैन सस्टेन
for 30 minutes above 46,200. तो उससे पहले we are not searching for any call opportunity. Now what further in three different scenarios. Now in Bank Nifty, if we open फ्लैट खुलते ही जस्ट लाइक निफ्टी इफ प्राइस एक्शन गोज अप, ऊपर जाके वापस ये स्विंग लो ब्रेक कर सके, ठीक है, ऊपर जाके वापस ये स्विंग लो ब्रेक कर सके, विच इज व्हाट दिस इज 45,776. तो ऊपर जाके वापस अगर 45,776 ब्रेक कर सके, only then I am interested again in shorting opportunity till the previous closing. यहां से I will see price action कैसे, पुराना स्विंग है तो ट्राई exit, only if it is coming down I would re-enter. This is only twice, right? 2 बार से ज्यादा we will not try. कैसे होते ही जा रहा है 4-5 बार we are trying, नहीं, only twice we will try, right? कि ऊपर जा रहा है वापस नीचे जा रहा है, we would reconsider again as long as lower lows are going on, right? If it is breaking swing high we will exit immediately. That is if flat खुल के ऊपर जाए और ऊपर से वापस प्राइस एक्शन नीचे जाए. फ्लैट खुल के ऊपर ही जा रहा है, we are avoiding the scenario, we are not considering any buying opportunity, right? We are not considering any buying opportunity. What if फ्लैट खुल के सीधा नीचे जाने लग जाए, ठीक है, फ्लैट खुल के अगर प्राइस एक्शन नीचे ही जाए then I will observe यहाँ पे कैसा प्राइस एक्शन हो रहा है, राइट? आज के लो पे which is closer to watch, आज का लो कहाँ पे, this is closer to 45,628, consider it 45,620, ठीक है, 45,620 के पास प्राइस एक्शन कैसा है, इसको ब्रेक कैसे करता है, इसको ब्रेक करते हो प्राइस एक्शन कैसे, जैसे ये सपोर्ट था, दिस वाज सपोर्ट लाइन, लुक एट हियर हाउ दिस सपोर्ट लाइन इज रिएक्टिंग, राइट? इसके पास आने के बाद भी यू मे सी वापस एक पंप आता है, again it is trying to survive, another pump came, again it is trying to survive, and then when again इसका लो ब्रेक हुआ, right, इसका लो ब्रेक हुआ, then we were into lower lows, the pump came but never was able to break swing high. जैसे यहाँ पे पंप आया, it tried to break the swing high but look at the candle, ब्रेक भी किया तो कैसे ब्रेक किया, with a proper strong red bearish मारुबोजू कैंडल के साथ, राइट? इसलिए वापस लोअर लोस पे गया. इसीलिए यहाँ पे आने के बाद वी विल सी प्राइस एक्शन, यहाँ से अगर वापस पंप लेके ब्रेक करे फ्लैट खुलने में, यहाँ से वापस पंप लेके अगर ब्रेक करे, ओनली देन वी आर इंटरेस्टेड इन दी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, राइट? These are both the scenarios in flat. These are both the scenarios in the flat. Again, as long as again lower lows का price action is going on, any swing high gets broken, we exit, right? Just the way we have discussed for Nifty also, right? This is both flat scenarios, right? What if we open gap up? गैप अप खुलने के बाद किसी भी रेजिस्टेंस के पास गैप अप खुल जाए, लेट इट बी दिस रेजिस्टेंस, लेट इट बी दिस रेजिस्टेंस, इसके अंदर 46,100 के पास कहीं पे भी गैप अप खुल जाए, आई विल वेट फॉर 30 मिनट्स, राइट? 30 मिनट्स रुकने के बाद अगर प्राइस एक्शन ऐसा नेगेटिव हो, अगर प्राइस एक्शन ऐसा नेगेटिव हो, इस कैंडल की तरह हो, दिस आर 15 मिनट्स कैंडल, वी आर कंसिडरिंग 30 मिनट्स, राइट? गैप अप के लिए, गैप अप खुलने के बाद 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन ऐसा नेगेटिव हो या फिर ऐसा नेगेटिव हो, अगर इस कैंडल की तरह नेगेटिव हो, ऐसा नेगेटिव हो, इसके जैसे भी नेगेटिव हो जाए और उसका लो ब्रेक होने के बाद ही वी आर कंसिडरिंग फॉर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एज लॉन्ग एज लोअर लोज आर गोइंग ऑन टिल दी प्रीवियस क्लोजिंग, राइट? आज का क्लोजिंग जो था वहां तक, टिल दी प्रीवियस क्लोजिंग, यहाँ पे गैप अप हो जाए, यहाँ पे गैप अप हो जाए, राइट? अगेन एनी स्विंग हाई गेट्स ब्रोकन, वी एग्जिट, ओनली इफ स्विंग लो इज गेटिंग ब्रोकन we will consider re-entering, right? This we will do only twice, let it be Nifty or Bank Nifty, let it be any scenario, right? Let it be any scenario. So ऐसा gap up पे only if low is getting broken, पहली 30 मिनट्स की पॉजिटिव हो जाती है, हायर राइज के लिए जा रही है, we will avoid, right? We will avoid. बैंक निफ्टी में ओनली 46,200 के ऊपर 30 मिनट्स का कैंडल कैन सर्वाइव विद द पॉजिटिव प्राइस एक्शन, ओनली देन विद लेसर क्वांटिटीज वी आर इंटरेस्टेड इन कॉल, वेरी लेसर क्वांटिटी, राइट? अगर 4 ही ले रहे हो, 5 ही ले रहे हो, सो ओनली विद 1 or 2 क्वांटिटी, राइट? ओनली 30 मिनट्स कैन सर्वाइव विद द पॉजिटिव प्राइस एक्शन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, दैट इज द सिनेरियो. सो वी डिस्कस्ड गैप अप, अगर नीचे ब्रेक हो जाए, वी आर कंसिडरिंग जो रेड प्राइस एक्शन वी हैव सीन कि ये रेड कैंडल जो देखे थे उसका लो ब्रेक होने के बाद ही वी आर कंसिडरिंग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, हाई ब्रेक हो जाए वी आर नॉट टेकिंग दी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी. दैट इज गैप अप, वी डिस्कस फ्लैट. व्हाट अबाउट गैप डाउन? कोई भी गैप डाउन अगर यहां से 45,838 के पास से कोई भी गैप डाउन अगर 45,660 के पास होता है, राइट? ये रेंज के पास होता है और निफ्टी की तरह यहाँ पे भी अगर 15 मिनट्स की कैंडल ऐसी रेड बन सकती है, ऐसी रेड बन सकती है, 15 मिनट्स के फ्रेम पे है, जो 15 मिनट्स के फ्रेम पे आज बना है वैसे अगर कल भी गैप डाउन पे बना दे, ऐसी रेड बना दे, ऐसी रेड बना दे, इफ इट इज एबल टू मेक दिस वे, दिस काइंड ऑफ रेड, दिस काइंड ऑफ रेड, दिस काइंड ऑफ रेड, नॉट अ हैमर काइंड ऑफ रेड, राइट? ऐसी डोजी भी नहीं, नॉट दिस काइंड ऑफ डोजी ऑल्सो, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड दिस काइंड ऑफ रेड, अगेन दिस काइंड ऑफ रेड. ऐसी अगर कोई रेड प्राइस एक्शन बन जाए और उसका लो भी ब्रेक हो जाए, ओनली देन वी आर इंटरेस्टेड इन शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, राइट? फॉर द फर्दर टारगेट ऑफ 45,500 ऑल्सो, और वहां से भी जितना नीचे जाए वी विल स्टे इन द ट्रेड, राइट? उसका अगर हाई ब्रेक हो जाए, स्विंग हाई, देन वी आर एग्जिटिंग, राइट? दैट इज गैप डाउन का सिनेरियो. व्हाट इफ इट टर्न्स ग्रीन? लेट इट टर्न ग्रीन, लेट इट पंप अप, और जहां से भी रिजेक्शन लेके पहला जो स्विंग लो था वो अगर ब्रेक कर दे, अगेन वी आर इंटरेस्टेड इनटू शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी, राइट? और अगर
पहली ही 15 मिनट की कैंडल ग्रीन कर दे, वहां से पंप होने लग जाए, ऊपर जाने लग जाए, लेट इट गो अप, वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी, राइट? देन वी आर नॉट कंसिडरिंग एनी बाइंग अपॉर्चुनिटी. So we have discussed both the scenarios of Bank Nifty in for gap down, flat as well as gap up. Similarly, Nifty maybe we have discussed both the scenarios for gap up, flat as well as gap down, right? On that note, I am ending today's video. Thank you so much for watching. See you in the next video. Thank you.